नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हाउथी मिसाइल्स एक बार फिर से तेल अवीव को हिट करते हुए नजर आ रही हैं। आई मीन यू लुक एट द सिचुएशन, किस तरीके से यहाँ पे इजराइल पहले ये पूरे के पूरे गाजा पट्टी के साथ इनका जैसा भी समझौता निकल करके आ रहा है, उस समझौते को तोड़ करके, जो मैंने आपको ऑलरेडी इस पूरे के पूरे मैटर पे बताया था कि इजराइल और हमास के बीच में एक संधि साइन हुई कि गाजा पट्टी में जो है किसी भी तरीके का वॉरफेयर नहीं होगा और सारे के सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है वो हम रिलीज कर देंगे। बट समहाउ दोस्तों यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा। इजराइल जो है अचानक से ऑन वन फाइन डे, इजराइल अपने इस गाजा पट्टी पे आप देख रहे हैं अचानक से बॉम्ब बरसाने लग रहा है और एयर स्ट्राइक्स करने लग रहा है एक वन फाइन डे, राइट। लेकिन दोस्तों न्यूज ये नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि जहाँ आप देखिए इजराइल और गाजा पट्टी में क्या चल रहा है, वहीं हाउथी और यूएसए में अलग फाइट चल रही है दोस्तों। आपको बता दें, हाउथी, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउथी ओवर हियर, एंड आप देख सकते हैं कि इस पूरे मैप में ये आप देख रहे हैं ना, ये है इजराइल और यहाँ है आपका गाजा पट्टी। तो ये इजराइल और हमास में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं दिस इज वन मोर प्लेस दैट इज कॉल्ड येमेन, है ना। और येमेन में जो पॉपुलेशन है ना, उसको हाउतीज कह रहे हैं या फिर हूतीज भी कह रहे हैं, कई लोग हूतीज कहते हैं, ठीक है, आई एम कॉलिंग देम हाउतीज। एंड आप देखिए कि येमेन के जो हाउतीज है ना, किस तरीके से ये भी एक बार फिर आप देखिए, ये तेल अवीव में, ये जो है आप देख रहे हैं तेल अवीव में मिसाइल पे मिसाइल बरसाने लग रहे हैं। ये सी वी हैव टू अंडरस्टैंड वन कॉमन फैक्टर कि यहाँ पे एक चीज जान लेने वाली है बहुत ही ज्यादा अच्छे से कि ये येमेन जो है ना, येमेन यहाँ अपने कुछ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है रेड सी से, और येमेन से यूएसए को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ इजराइल और यहाँ जो चल रहा है इसमें क्या हाथ है येमेन का, ये जो है ना, ये हम आज के पूरे वीडियो में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, कैपिटल IS एंड दिस इज शिप्रा सिंह, एंड लेट मी टेल यू कि पूरा का पूरा न्यूज क्या है, ठीक है। फटाफट से कवर करते हैं और आप देखिए कि किस तरीके से पैनिक मचा हुआ है इजराइल में। यूएस मिलिट्री जो है ये वापस से हुतीज पे स्ट्राइक कर रही है और हुतीज वापस से जो है इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। आई मीन सो मेनी chaos has happened। आप देखिए हुतीज जो है यूएस शिप पे अटैक करने लग जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है मैम? तो ये जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ थोड़ा सा इतिहास में, ठीक है। इतिहास की अगर बात कर लें तो हम आज से ही नहीं, है ना, हम अक्टूबर 2023 से देख रहे हैं, अक्टूबर 2023 से देख रहे हैं हमास और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है, झड़प देखने के लिए मिल रही है। जहां ऑफ कोर्स मैं आपको बताती हूँ, हमास ने पहले जो है इजराइल के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया। अब ये जो हमास की ये जो हरकत थी, इसको जहां पे सारे जो प्रो पैलेस्टीनियंस थे उन लोगों ने क्या कहा कि ये जो है ना, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और ये हमें लिबरेट कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं यहाँ जो प्रो इजराइली है ना, उसने कहा कि भाई दिस इज अ सीरियस एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड दिस इज नॉट फॉरगिवेबल, अनफॉरगिवेबल, ठीक है। और इसी पूरे क्रम में मैं आपको बताऊं भारत क्या स्टैंड रहा दोस्तों। तो भारत ने कहा कि भाई बात तो सही है ना, आपको आजादी चाहिए, आपको लिबरेशन चाहिए, सो फॉलो योर ओन वे। आपके इस तरीके से जो आप मिसाइल बरसाने लग रहे हो, इससे कॉमन जनता भी जो है वो हर्ट हो रही है, ठीक है। सो इजराइल ने भी सीरियस एक्ट ऑफ टेररिज्म को बहुत ज्यादा सॉरी इंडिया ने भी ये सीरियस एक्ट ऑफ टेररिज्म को बहुत ज्यादा कॉन्डेम किया था। और यहाँ से दोस्तों शुरू होता है एक मंथ लॉन्ग वॉर, मतलब बहुत महीनों तक चलने वाला वॉर। लेकिन हुआ क्या, आप देखते हैं यूएसए बीच में इंटरवीन करता है। यूएसए में इस समय बाइडेन की सरकार जो बैठी हुई थी, ये इसके जाने का टाइम आ गया था, और नई वाली सरकार ट्रंप की सरकार जो थी, ये इसके आने का टाइम हो गया था। तो बाइडेन की सरकार ने बहुत ज्यादा, आप देखिए, गाजा और इजराइल के बीच में क्या किया दोस्तों, गाजा और इजराइल के बीच के इस वॉर को कंक्लूड कराने में लीडरशिप किया। एंड देन ट्रंप आते हैं
और ट्रम्प फाइनली जो है वो कहते हैं कि भाई आप जो है आप देख ही सकते हैं किस तरीके से गाजा की सीज फायर साइन होती है और ये दोनों कंट्री आपस में वादा करती है कि हम क्या करेंगे भाई, हम पीसफुली रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज हो रही है, जहां इजराइल और ये यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, वहां मैं बताऊं कि एक बार फिर आप देखिए, एक बार फिर इस गाजा सीज फायर को तोड़ा गया और इजराइल के द्वारा बरसाया गया हमास के ऊपर बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स बरसाए गए। और यहाँ पे ये प्रो पैलेस्टीनियंस है ना, यहाँ पे ये माइनॉरिटीज है ना, इनके मन में जो फीलिंग्स है ना, सेम टू सेम सिंपैथेटिक फीलिंग्स आप देख रहे हैं। ये आई एम कनेक्टिंग दिस गाजा स्ट्रिप ओवर हियर टू हouthis ओवर हियर। और आपको बता दें ये यमन के जो हouthis है ना, इनको पूरी की पूरी तरीके से ईरान बैक्ड अप रखता है। जिस तरीके से आप जानते हैं ना कि इजराइल का माँ बाप कौन है, इजराइल का माई बाप जो है वो पूरी की पूरी तरीके से यूएसए है। और यूएसए कहता है कि भाई इजराइल की तरफ आंख उठा के देखोगे तो समझ जाना कि यूएसए की तरफ आंख उठा करके देख रहे हैं। और उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा, ऑल हेल विल ब्रेक लूज इफ एनीबडी थिंक्स टू अटैक इजराइल, है ना। तो आप समझ जाना कि आपका अटैक किससे हो गया है, आपका अटैक हो गया है यूएसए से। लेकिन मैम फिर भी नहीं समझ में आया कि हूतीज आए कहां से। तो ये हूतीज क्या करते हैं ना, ये कहते हैं तुम करो भैया, तुम्हें जो मार करनी है ना करो, हम एक काम करते हैं, ये जो इजराइल बहुत कूद रहा है ना इस पूरे मिडिल ईस्ट में, इसको सबक सिखाता हूं अभी। क्योंकि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली यूएसए, आप ये देख रहे हैं, तो ऐसी इन कंट्रीज का लॉन्ग ड्रॉन जो ऑपरेशन रहा है ना मिडिल ईस्ट में रहा है। और इजराइल को मोहरा बना करके इन लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल एनेक्सेशन इस तरीके से करवाए हैं। तो ये क्या करने लग रहे हैं, रेड सी में जो भी जहाज दोस्तों आ रहे हैं, ठीक है, यूएसए के जो भी जहाज आप देख रहे हैं आ रहे हैं, उन सभी जहाज को क्या करने लगते हैं, हौतीज कैप्चर करने लगते हैं, इनको इनमें जो है वायलेंस करने लगते हैं, इनमें जो है इन सभी जहाज को खत्म करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और काफी ज्यादा नुकसान यूएसए को देखने के लिए मिलता है। एंड एज अ रिजल्ट आप देखिए यूएसए ने हौतीज के ऊपर फटाफट से, अभी ये बहुत रिसेंट की बात है, 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, कि यमन के हौतीज पे यूएसए ने लगातार एयर स्ट्राइक्स जो है ना वो चालू कर दिए। इन एयर स्ट्राइक्स के बीच में ही आपको बता दें कि हौतीज भी चुप नहीं बैठने वाले हैं दोस्तों। हौतीज ने क्या किया, आप देखिए, ट्रंप ने ऑलरेडी इन लोगों को वार्न किया, हेल विल रेन डाउन, यूएस अटैक कर देता है हौतीज में। 31 पीपल जो आप देख रहे हैं मारे गए, लार्ज स्केल अटैक्स कैरी आउट किया गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी ईरान को भी वार्निंग दे दी कि हौतीज को ना ज्यादा तुम सप्लाई और ज्यादा तुम इसको ना बैकअप मत करो, वरना तुम्हारा भी इतना खेल है ना वो खत्म कर देंगे, ठीक है। एंड इन द सेम रन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यूएस के जितने भी स्ट्राइक हुए हैं ना, ये सभी स्ट्राइक आप देखिए, अल बायदा रदा किल्ड 31 पीपल एंड इंजर्ड 101। आप ये देखिए यूएस स्ट्राइक्स हुए हैं यमन के कैपिटल सना पे, सादा पे, है ना, बहुत सारी महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, एक्सप्लोजन्स हुआ है, अर्थक्वेक की तरह आप देखिए हिल गया है पूरा का पूरा देश और उसके अगल बगल के देश बाकी सारे जो हैं, ठीक है, काफी डरे हुए लोग हैं। और हौतीज आप देखिए, पॉलिटिकल ब्यूरो इन स्ट्राइक्स को कैसे डिफाइन करती है, इन स्ट्राइक्स को डिफाइन करती है द फर्स्ट सिंस डोनाल्ड ट्रंप टुक ऑफिस। डोनाल्ड ट्रंप जब से ऑफिस में बैठे हैं तब से ये पहली और सबसे बड़ी घटना मिडिल ईस्ट की मानी जा रही है। आपको बता दें कि ट्रंप ये हौतीज को आप ये देखिए थ्रेट बताते हैं, कहते हैं रेड सी में भैया हमारा जो भी शिपिंग जाता है, जो भी हमारी जहाज जाती है, वहां पे ये देखिए हम ऐसे फोर्सेस और ऐसे एयर स्ट्राइक्स का यूज तब तक करेंगे जब तक हमारी ये जो शिप जा रही है ना रेड सी में, ये शिप हमारी अच्छे से पूरी नहीं जा सकती। मतलब ये पूरी की पूरी शिप, दिस हैज टू बी, यू नो, दिस हैज टू हैव अ सेफ पैसेज। मैंने आपको बोला ना, इसको कह रहे हैं कि सेफ पैसेज दो, तुम लोग जब तक अटैक करोगे तब तक हम तुम्हारे यहाँ गोलीबारी बरसाते रहेंगे। हाउथी टेररिस्ट को आप देखिए बहुत ही सीरियस शब्दों में ये किस तरीके से मैसेज देते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि योर टाइम इज अप एंड your attack must stop starting today. If they don't, hell will rain down upon you like nothing you have ever seen before. मतलब आप सोचिए कि कितना सीरियस एकदम की है ना।
और इसी क्रम में ट्रंप ने ईरान को भी वार्निंग दे दी है कि आप जो बहुत जल्दी-जल्दी आ जाते हैं ना दौड़ करके हाउथीज को सपोर्ट करने के लिए, आपको बता दें कि डू नॉट थ्रेटन द अमेरिकन पीपल एंड देयर प्रेसिडेंट और वर्ल्ड वाइड शिपिंग लेन्स। इफ यू डू, beware because America will hold you fully accountable. We won't be nice about it. ठीक है। और मैं आपको सच बताऊं ना तो ये बदमाशी ईरान की भी है थोड़ी सी, कि मतलब ये कर भी रहे हैं और ईरान ना फटाफट से सप्लाईज देता है हाउथीज को। ठीक है। नेवरदलेस, लेकिन अगर मैं इसी में बताऊं तो हाउथीज भी दोस्तों चुप नहीं रहने वाले हैं। हाउथीज ने भी क्या किया है, रिटेलिएट किया है। इन्होंने भी वापस से यूएस को रिटेलिएट किस तरीके से किया है, भाई देखो यूएस सॉइल पे तो हमला नहीं किया है, लेकिन यूएस का जो बेटा है ना इजराइल, इस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है, आप देखिए यूएस अटैक ऑन यमन हैज राइजन टू 53, लेकिन हाउथी रन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये पूरा का पूरा आंकड़ा बताया। लेकिन आप देखिए हाउथीज भी अब वापस से रिटेलिएट कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही लेटेस्टली ये बताया गया है कि हाउथीज फायर्ड सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल एट इजराइल सिंस अर्ली मॉर्निंग। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी है, लेकिन ये हाउथीज बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहे हैं। दिस इज इटसेल्फ अ वेरी बिग एंड वेरी करेजियस न्यूज दोस्तों। तो मिडिल ईस्ट हो चुका है पूरे के पूरी तरीके से आग बबूला, और आप अपने सामने देख पा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो इस तरीके से नचाना चाहते हैं पूरे के पूरे अर्थ को। लेट मी टेल यू दोस्तों कि होता क्या है कि आप जानते हैं यूएसए का डोमिनेंस जो है, मैंने आपको एक दिन हेजेमनी बताई थी। यूएसए जो हेजेमनी के रन में दौड़ रहा है ना, ये एशिया को थोड़ा बहुत अपने आप से जो है इंस्पायर कर लेगा, ये बाकी के जगहों को कर लेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट में जहां पे मोस्टली आपको इस्लामिक कंट्रीज भी मिलेंगी, अब वहां पे जब कोई कॉमन चेन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम इजराइल को बना लेंगे मोहरा, और इजराइल के पीछे छुप करके सभी देशों को जो है ऐसे धमकी देंगे और सभी देशों को डराएंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे क्या हो कि यूएसए को सुपर पावर मानने पे सभी मजबूर हों। और मैं ये भी बता दूं आपको कि यूएसए ने साथ ही साथ चाइना को, रशिया को और बाकी की कंट्रीज को भी बोल रखा है कि हम जो है ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। मतलब लगभग 4 से 5 सैंक्शन इन्होंने ईरान के ऑयल मार्केट में लगा दिया है। यानी ईरान से तेल खरीदोगे, सैंक्शंस आपके ऊपर भी लगेंगे। इनके यहाँ सैंक्शंस लगी गए हैं। तो ये यूएसए है दोस्तों, ये सैंक्शन लगाने में बहुत बिलीव रखता है। मेरी बात मानो वरना सैंक्शन पाओ। तो ऑयल मार्केट में सैंक्शन ऑलरेडी लगा दिया है इन्होंने। हाउथीज के सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आप सोचिए, इनके पोर्ट पे हमला किया है, हाउथीज के पोर्ट पे हमला किया है, जहां से ये आप देख रहे हैं पूरे के पूरे जेरूसलम में, पूरे के पूरे यमन में आप देख रहे हैं कहाँ वो सप्लाईज जो ईरान से होती है ना, वो सबसे पहले पोर्ट पे आती हैं। तो आप सोचिए कि ये होदीदा पोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, होदीदा पोर्ट पे भी इन्होंने पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन मचा रखा है। तो किस तरीके से मिडिल ईस्ट में एक हीट राइज होने के लिए देखने के लिए मिल रहा है, ये बहुत मतलब आप समझ लीजिए कि मैटर ऑफ कंसर्न है दोस्तों। और किस तरीके से कंक्लूड होगा ना, ये तो अभी पूरी पिक्चर होगी, और ये हम भी बैठ करके देखेंगे, आप भी बैठ करके देखेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ आई विल कीप यू पोस्टेड। यू आर वॉचिंग कैपिटल आईएएस। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना, कि ऐसे जो भी आप देख रहे हैं, जो भी ऐसे वीडियोस लेकर के मैं आती हूँ, अपडेट्स लेकर के आती हूँ, वो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म्ड हो जाए। राइट। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच। कीप कॉन्करिंग एंड जय हिंद।